सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डायरेक्ट सेलिंग। जो हम इस बिजनेस में आए हैं डायरेक्ट सेलिंग के, उसमें जो बिलीफ सिस्टम है, जो भरोसा है हमारा खुद पे, सिस्टम पे, अपलाइन पे, वो बहुत बहुत जरूरी है। अगर आप 40 साल का पैसा 4 साल में कमाना चाहते हो, तो 40 साल वाले चैलेंजेस भी जो है वो हमारे 4 साल में आएंगे। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में एक व्यक्ति को सफल होने के लिए सबसे पहले जो चीज चाहिए वो है बिलीफ सिस्टम। अगर आपको भरोसा ही नहीं है, बिलीफ ही नहीं है, और आपको खुद पे ये भरोसा नहीं है कि हम कुछ कर सकते हैं, तो आप इस इंडस्ट्री में आकर भी कुछ कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर पाओगे। क्योंकि किसी को देख के कि ये सफल हुआ तो मैं भी हो जाऊं, इस ऐसे मानने से यहाँ काम नहीं होगा। आपको अपने ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। मतलब ये तो ऐसी ही बात हो गई कि हम गंगा किनारे गए और आंखों में पानी लगा के आ गए, जबकि गंगा में डुबकी लगाने से शरीर की निर्मलता बाहर आती है, ऐसा बिलीफ है। तो ये जरूरी नहीं कि हमने दूसरों को, अपने सीनियर्स को, अपलाइंस को, मेंटर्स को सफल होते देखा और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में सफल हुआ जाता है, ऐसा सोच के हम आए और हमने भरोसा ही ना किया, तो यहाँ सफल होने के कोई चांसेस नहीं है। और खाली डायरेक्ट सेलिंग में ही नहीं, किसी भी इंडस्ट्री में अगर आपको सफल होना है, तो उसके लिए सबसे बड़ी चीज है आपका भरोसा अपने आप पर, खुद पर। आपको ये मानना ही होगा कि आपका जन्म कामयाबी के लिए हुआ है। अगर आपको ये बिजनेस या अपॉर्चुनिटी सेप शॉप मिली है, तो आप अपने पे भरोसा, अपने सिस्टम पे, अपने अपलाइन पे भरोसा रखिए कि आप इसमें कुछ कर सकते हो। हमने कई महापुरुषों के एग्जाम्पल देखे हैं, जैसे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने कोई 2-4 दिन में आजादी नहीं ले ली थी। सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने कोई 2-4 दिन में अपनी आर्मी खड़ी नहीं कर दी थी। इन सारे महान व्यक्तियों में एक कॉमन व्यक्तित्व था, वो था बिलीफ उनका खुद पर। अब्राहम लिंकन को देखते हैं। अब्राहम लिंकन जब चुनाव लड़े तो 17 बार वो चुनाव हारे, पर उनमें एक इंपॉर्टेंट चीज थी, भरोसा खुद पे। उनका जो खुद पे भरोसा था कि आई कैन डू इट, मैं ऐसा कर सकता हूँ। अभी हमसे 2-4 दिन से वो ढोलकिया जी का, शाहू जी ढोलकिया जी का भी देख रहे हो, तो वो उनका पहला जो 5 पॉइंट है उसमें सबसे पहला याद आता है कि अपने पे भरोसा, कि आई कैन डू इट, बिलीव इन योर गॉड। तो हर बात पे बिलीव, आई कैन डू इट, अपने पे भरोसा, भगवान पे भरोसा। यहाँ भगवान हमारे लिए, हमारा सिस्टम, हमारे अपलाइन होते हैं। पहला भरोसा खुद पे, दूसरा भरोसा हमारे सिस्टम पे, हमारे अपलाइन पे। तो जब अगर अब्राहम लिंकन 16 बार चुनाव हारे, तो उनके मन में भी एक ये भरोसा था कि आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूं। और उस भरोसे ने उन्हें अमेरिका जैसे देश का 16वां राष्ट्रपति बना दिया। और सबसे बड़ी चीज है कि इसमें ये मैटर ही नहीं करता कि आपका पास्ट कैसा गुजरा है, आपका पास्ट एक्सपीरियंस क्या रहा है, क्योंकि आपने पास्ट में जो बीज बोए थे, उसका रिजल्ट, उसकी जो फसल है, उसका जो रिजल्ट है वो आ जा रहा है। और आज जो बीज बोओगे, इसकी फसल आप आने वाले समय में काटोगे। तो इसमें इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम अपने पास्ट में, अपने पीछे कितनी बार फेल हुए। फर्क इससे पड़ता है कि आपने अपने पास से कुछ लर्निंग ली कि नहीं। क्योंकि फेल होना, ये हमने कई बार पढ़ा है कि फेल होना गलत नहीं है, अपने फेलियर से सीखना ये बहुत बड़ी चीज है। अगर आप फेलियर्स, क्योंकि कोई भी महान व्यक्ति बिना फेल हुए, अब इस पे बात करूं तो बहुत एग्जाम्पल आते हैं। हम थॉमस एडिसन को ले सकते हैं कि उनकी इतनी बार उन्होंने बल्ब बनाया और फेल हुए, तो वो उनका एक भरोसा था जो उन्हें बार बार, इसमें ग्राहम बेल है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने अपने फेलियर से हारे नहीं, अपने कॉन्फिडेंस पे रहे और सीखते गए कि ये गलती इस बार नहीं करूंगा और नया मेथड लूंगा। तो ये चीज प्रूफ है। तो इसमें एक बात हम ये समझते हैं कि इस दुनिया में सपोज 100% लोग हैं, 100% लोगों में से 98% लोग ऐसे हैं जो सबको समझते हैं, इन्हें सब कुछ समझ में आता है। इन्हें समझ में आता है कि हमारी कंपनी पे भरोसा किया जा सकता है। इन्हें समझ में आता है कि प्रोडक्ट पे भरोसा किया जा सकता है। ये वो 90% लोग हैं। पर स्वीकार कितने करते हैं? स्वीकार करने वाले मात्र 2% हैं। ये 98% लोगों के समझ में तो आ रहा है कि इस बिजनेस में पैसा बहुत है, कंपनी अच्छी है, प्रोडक्ट अच्छे हैं, कुल मिला के यहाँ सब कुछ अच्छा है, ऐसा ये समझते हैं, पर स्वीकार नहीं करते। तो होता क्या है,
कि जब ये लोग बाहर निकलते हैं और दो चार लोगों की ना को ये फेस करते हैं, या दो चार लोगों के ताने बाने इनको मिलते हैं, तो ये इनका जो मॉरल होता है वो डाउन हो जाता है और ये नेगेटिव हो जाते हैं। और जब हम जैसे लोग इनको कोई प्लान देते हैं, कोई बात कहते हैं, इनसे मिलने जाते हैं, तो ये लोग कहते हैं यार तू बात तो सही कह रहा है, पैसा तो है इस बिजनेस में, पर क्या करूं। तो ये जो शब्द होता है ना, पर क्या करूं या मुझसे नहीं होगा, ये आपको बताता है कि उस आदमी का अपने पे बिलीफ कितना है। वो उस आदमी के बिलीफ को बताता है कि वो सब कुछ देख रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है, लेकिन क्योंकि होता है हम रोज फील्ड में होते हैं, रोज नए प्लान करते हैं, तो कई कई हम सारा आजकल तो इतना अच्छा हो रहा है कि हम लोगों को जब प्लान कर रहे हैं तो हमारे पास जो 22 मार्च का जो वो इनविटेशन है जिसमें नितिन गडकरी ये सब है, तो इनको दिखा के जब हम अपना प्रोस्पेक्टिंग या प्लानिंग करते हैं कि सर देखिए इतने ये लोग किसके साथ हो सकते हैं, ये ब्यूरोक्रेट्स हैं जब हमारे साथ हैं, इसमें किसी कंपनी के लिए तो नहीं आ रहे होंगे ना, कुछ दम होगी हमारी कंपनी में, जिस तरह से हम इसको अपने अपने तरीके से प्रेजेंट करते हैं, तो आई डोंट थिंक इससे बड़ा सबूत कोई हो सकता है। तो उस पे भी मानते हैं, नहीं नहीं मैम बात तो है, लेकिन कहाँ पर। और जब उनसे हम प्लान करते हैं और जब हम अपना पूरा प्लान करते हैं कि हमने 52 हफ्तों में प्लान दिखाया 104 है, तो बताइए, तो कुछ 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 तो इतने महान होते हैं कि 104 में से अरे मैम मैं तो 100, मैम 80 90। अब हमें लगता है कि लीडर बैठा हुआ है, बिल्कुल उसने निकाल दिया वहां से, क्योंकि भैया इतना तो हमें भी कॉन्फिडेंट, मुझे तो खैर बिल्कुल ही नहीं था। तो इस तरह से लगता है, लेकिन जब मुझे बात करी, अरे मैम मैं तो 80 कर दूंगा, 90 कर दूंगा, मैं तो जिससे कहूंगा वो आईडी लगाएगा, और जब खुद की आईडी लगाने की बात आती है तो मैम सोच के बताऊंगा, तो व्हाट इज दैट। ये होता है बिलीफ, कि वो स्वीकार तो कर रहे हैं, मान तो रहे हैं कि प्रोडक्ट अच्छे हैं, कंपनी अच्छी है, दमदार है, ये वो 98% लोग हैं जो मान रहे हैं, पर जब स्वीकार करने की बात आती है, ठीक है भाई, जब तेरे पास लिस्ट, और हमारा सिस्टम कहता है जिसकी जितनी बड़ी लिस्ट उसका उतना बड़ा काम, तो आ जा भाई मिल के काम करते हैं, तू भी बढ़ और हम भी बढ़ेंगे और आने वाले लोगों को बढ़ाएंगे, तो फिर ये बंदे वहां पे नेगेटिव हो जाते हैं। तो हमें इस बिजनेस में उन 2% लोगों की तलाश करनी है कि जो खाली समझे नहीं, जाने नहीं, इस बात को स्वीकार करे। फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि सामने वाला जो व्यक्ति आ रहा है वो हाँ कह रहा है, ना कह रहा है, बहाने दे रहा है, या हमें नेगेटिव करने की कोशिश कर रहा है। ये बिजनेस को आपने समझा है, आपने जाना है, आपका आप पे सबसे पहला बिलीफ, विश्वास आपका आपके ऊपर है, आपके सिस्टम के ऊपर है, आपके अपलाइन के ऊपर है। तो हमें इस काम में बढ़ जाना है अपने भरोसे के साथ, और यही भरोसा जिसमें आप बढ़ते हो, नेगेटिव नहीं होते, बिजनेस को नहीं छोड़ते, ये देख के जिन्होंने आपने जो बीज पीछे बो दिए हैं, ये डेफिनेटली एक दिन आपके साथ आएंगे, और फिर अफसोस करेंगे कि यार काश ये जानकारी जब मिली थी ये मैंने कर ली होती, क्योंकि मैं बहुत दूर नहीं जाती। मैंने भी जब ये सिस्टम मेरे पास आया था उसके बाद मैंने पूरा 1 साल खराब किया था, अगर मुझे समझ में आया होता तो शायद 1 साल में मैंने कुछ और कुछ बड़ा किया होता। तो ये चीज डेफिनेट है कि ये होता है। और ये वही बात हुई कि जैसे हम समुद्र मंथन जब किया गया था, तो सर समुद्र मंथन जो था वो अमृत को पाने के लिए किया गया था, लेकिन हुआ क्या, जब मंथन शुरू हुआ समुद्र का, तो सबसे पहले उसमें से विष बाहर आया। तो ये बात तो तय है कि जब भी आप किसी नेक काम को, किसी अच्छे काम को करने जाओगे, तो सबसे पहले आपके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए उस विष को पचाने की। अगर आपके अंदर उस विष को पचाने की कैपेसिटी नहीं है, तो आप अमृत को कभी नहीं पा सकते। इसी तरीके से अगर आप सफलता प्राप्त करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको असफलता को एनी हाउ झेलना ही पड़ेगा। कोई भी महान व्यक्ति दुनिया में ऐसा नहीं है जो फर्स्ट टाइम में सफल हो गया हो, क्योंकि यह सफलता ही होती है जो हमें सिखाती है कि हमें सफल, सक्सेसफुल बनना कैसे है। तो हमें इसको तो ये माइंडसेट तो लेके चलना ही पड़ेगा कि हमें, अगर हम इस काम में आए हैं, सफलता पाने आए हैं, अमृत पीने आए हैं, तो विष को तो हमें लेना ही पड़ेगा। अगर हम ये चाहेंगे कि हमें अमृत मिल जाए और हम विष को अवॉइड कर जाए, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो सफल होने से पहले हमें असफलता का सामना करना ही पड़ेगा, और यही चीज जो होती है ये हमारे विश्वास को जगाती है। क्योंकि अगर हमारा काम अच्छा चल रहा है, हम सामने वाले से बात कर रहे हैं, आईडी लग रही, चेक आ रहे हैं, और फिर हम मोटिवेट या पॉजिटिव हो रहे हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। काम जिसका भी अच्छा चलेगा वो पॉजिटिव रहेगा ही। बात तो तब है कि आपके नीचे लोग ना आ रहे हो, टीम ना बन रही हो, कंपनी से चेक ना निकल रहे हो,
और अपलाइन का बराबर डंडा हो रिपोर्टिंग पे, क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, टीम का क्या रिजल्ट आ रहा है, क्योंकि जो लीडर है उस पे ही अपलाइन बोलते हैं। और उस पे भी जब आपसे कमिटमेंट कराई जाए तो आपका गुरुदेव अभी तक जो नहीं हुआ वो इस हफ्ते में करके दिखाऊंगा, ये आज मेरा आपसे कमिटमेंट है। तो ये बात है कि उसको अंदर से पता है कि नहीं हो रहा भाई, नीचे नहीं हो रहा, टीम भी नहीं सुन रही, लोग भी नहीं सुन रहे, चेक भी नहीं आ रहे, लेकिन वो कॉन्फिडेंस क्यों? क्योंकि वो ही बिलीव होता है, वो भरोसा सामने नेक्स्ट थर्ड पर्सन को नहीं पता हमारी सिचुएशन, हमारे चेक आ रहे कि नहीं आ रहे, हमारी टीम बन रही नहीं बन रही, पर आपका भरोसा, आपका एक्साइटमेंट, आपका खुद पे विश्वास देख के ही लोग होते हैं जो आपसे जुड़ते हैं कि भाई बंदे में दम तो है, अगर इसके साथ आ गए तो मुझे अभी आ रहा हो ना आ रहा हो पर इसके साथ बह गए तो कहते हैं ना, अगर जिसे तैरना भी नहीं आता वो भी अगर बहते पानी में चला जाए तो वो बहते हुए लहरों के साथ बह जाता है। तो वो चीज होती है कि जो सामने वाले को इम्प्रेस करती है, और हम ही अगर ढीले ढाले या हमें ही अपना कॉन्फिडेंस हम नहीं दिखा पाए, अपना विश्वास हम दूसरे वाले को ट्रांसफर नहीं कर पाए, तो वो कभी नहीं आएगा। और इसको एक लाइन कह के खत्म करूंगी सर, इसमें कहा जाता है कि रणभूमि को जीतने से पहले सबसे पहले आपने मन भूमि को जीतना पड़ता है। और ये बात तो एक लाइन की है पर बहुत बड़ी बात है कि यहाँ ये जो हमारा बिजनेस है ये हमारी रणभूमि है, और मन भूमि है हमारा हमारा विश्वास। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम यहाँ आए हैं और मुझे नहीं लगता कि अभी तक कोई भी हमारे राजीव चौधरी सर से लेके आज तक कोई नया फ्रेशर बंदा है कि जिसने काम करा हो और वो निकल गया हो बिना रुके हुए, बिना अटके हुए, बिना फेलियर। बहुत बहुत हम लोग तो उतना फेलियर झेल भी नहीं सकते, इतनी नेगेटिविटी जितना हमारे सीनियर्स, हमारे मेंटर्स, हमारे गुरुदेव लोगों ने झेली है, क्योंकि उस समय ना सिस्टम था, ना उनके पास ऐसा बैकग्राउंड था। तो वो उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपनी मन भूमि को जीता कि यार जिंदगी में तो वैसी वाट लगी पड़ी है, हो कुछ रहा नहीं है, यहाँ भी अगर नेगेटिव हो गए चलो इसी को करते, जो करेंगे इसी से करेंगे। तो वो ही उनका मन भूमि पे विश्वास था जिन्होंने आज उन्हें लेजेंड बनाया, और जिनके एग्जाम्पल आज दुनिया में दिए जा रहे हैं, दुनिया देख रही है, और उसी को लेके हम भी चले हैं। एक विश्वास अपने आप पे, दूसरा अपने अपलाइन पे, और तीसरा सिस्टम पे करके अगर बंदा यहाँ से चल जाए 4 साल, मात्र 4 साल, तो मुझे नहीं लगता कि दुनिया की कोई ताकत उसे यहाँ अपनी सक्सेस पाने से, अपना मुकाम पाने से बचा सकती है। तो यही चीज है, इसीलिए कहा जाता है कि इस पे सबसे पहली चीज जो है वो बिलीफ है, और वो ही रखना है। वरना बंदे को अगर समझ में आ रहा है उसके बाद वो ना हो रहा है तो कहीं ना कहीं बस वो मान तो रहा है पर स्वीकार नहीं कर रहा है। और थैंक यू सर।